हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी बोल रहे हैं क्या? हाँ बराबर बोल रहा हूँ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते। मैंने एक बार मैंने आपको कॉल किया था। हाँ हाँ हाँ। कम से कम लास्ट मई से मैं आपकी वीडियो सुन रही हूँ। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। ये हो रहा है कि अभी आपके वीडियो सुनना मेरे दिन का एक काम हो गया है। आपकी आवाज जब तक मैं सुनती नहीं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ शुरुआत की है। जैसे हम आपके बारे में तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। सबको पता है आपका काम बहुत बड़ा है, लेकिन इतना आनंद है कि जब भी मैं आपकी आवाज सुनती हूँ और अकेले में बैठी हूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी मैं आपको सुन रही हूँ। बहुत वो अच्छा। क्या बोलते हैं कि हमें किसी की आदत हो जाती है, वैसे आपकी आवाज, आपकी वीडियो सुनना, आप जो ज्ञान बता रहे उसकी आदत हो गई है अभी। और ये लगता है कि जब तक हम रहेंगे तब तक ये हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण भाग बन गया है अभी। और मुझ में इतने बदलाव आ गए हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं इसके पहले जो मैं थी, मेरे गुरु की वजह से मुझे आपकी लिंक मिल गई। मैं आपसे एक बार मैंने बात की, आपकी वीडियो सुनी, लेकिन आज जो जिंदगी में बदलाव आए ना वो पूरी पूर्ण शांति है। कहीं पे कंपटीशन नहीं हमारा खुद का, कुछ चाहिए भी नहीं। अगर कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ फिर भी वो कबीर जी की मर्जी, ऐसा लगता है। हम जो कहते हैं ना, एक बार जो बहता है पानी, कहीं आगे जाके उसे वो ठहराव मिल जाता है, वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, फिर उसे बहाव की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ जाना ये भी पता नहीं होता, क्यों जाना ये भी पता नहीं होता। लेकिन आज जो कुछ है वो किसी के कारण है। अगर हमें वो पता चल जाए तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं हमारे। बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी सुनती हो तो, कितना ज्ञान है आपके बातों में। बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शिकायत भी नहीं करनी है, कुछ बोलना भी नहीं, सिर्फ हमें शांत होना है। बहुत अच्छा है। वो धुन मुझे सुनाई आती है, डेफिनेटली आती है। कभी कभी वो धीमी होती है, बहुत साइलेंट हो जाती है वो, आवाज ऐसा नहीं आता। लेकिन मेरे मन में ये हमेशा ख्याल रहता है कि यहाँ परमात्मा जो है मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ में। मैं कुछ भी करूँ, आजकल तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ करती नहीं, सब कुछ वही करते। मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं करती, कुछ भी मैं डिसाइड नहीं करती मुझे ये करना है वो करना है, बिल्कुल नहीं। सब आपके ऊपर, मुझे कब जगाना है, मुझे कब सोना है, ये सब कुछ वही करते। बहुत अच्छा लग रहा है जिंदगी में। अब लगता है कि शायद हमें कुछ तो मिल गया, कुछ तो। कुछ तो नहीं, यही मिलना था, इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है। और इसके पहले बहुत सारे जन्म हुए हैं, फिर चाहे 84 वो लाख तो है। योनि हो या बहुत सारे मनुष्य जल में मिले हो, लेकिन इसी वास्ते देखो अभी हम मनुष्य जल में माने क्या है, हम ठोस में है, आकारों में है। ये जो भी हम आंखों से सब देखते हैं ये सब आकार है, या कानों से जो भी कुछ सुनते हैं वो भी एक निर्गुण आकार है। बराबर। बाकी यानी जो आंख से या कान से या हमारे मस्तिष्क में जो जितने भी 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, यहाँ से जो भी कुछ देख रहे सब आकार ही देख रहे या नाम और रूप ही देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा तो नाम और रूप से अलग है, यानी वो सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम है। जब तक हम ये आकारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक सूक्ष्मता हमें समझ में नहीं आती। और हमारा उद्देश्य तो वही है कि हम पहले ऐसा समझो कि परमात्मा के संतान है, माने क्या थे, परमात्मा जितना सूक्ष्म है ना उतना सूक्ष्म हम है। बराबर। लेकिन हम सूक्ष्मता भूल गए और ये आकारों में आ गए, यानी नाम और रूप में आ गए, और इसलिए फिर हम दुखी हो गए। लेकिन जब हम हमारा असली रूप, अभी यहाँ वापिस में रूप शब्द, क्योंकि देखो मैं जो भी बोलता हूँ वो तो प्राकृतिक भाषा है, वो भी सीमित है, वो सीमित भाषा में ही मुझे समझा कर देना पड़ता है ना, तभी आप समझ पाएंगी। नहीं तो परमात्मा को समझने के लिए मौन एक भाषा होती है। लेकिन आजकल का जो तो डिजिटल युग है ना, यहाँ तो मौन पकड़ के क्या समझ में आने वाला है। मौन के फिर 2 अर्थ होंगे, इनको कुछ समझता नहीं है, बस ये मौन डरे हुए होते हैं, क्योंकि बोलना पड़े तो फिर बोलने में कहीं न कहीं आदमी अटक जाता है।
बराबर होता है। जैसे मेरे इतने वीडियो निकल गए तो उसमें कुछ सामने वाला व्यक्ति जैसा होता है वैसे मैं बातें करता हूँ या वैसा मैं ज्ञान बटोरता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कोई ज्ञान वाला होता है तो वो क्या बोलते हैं, अरे आपने तो वो वीडियो में तो ऐसा बताया था। तो हर वीडियो में अलग अलग थोड़ा सा ज्ञान क्यों होता है, क्योंकि सामने वाला जैसा होता है उसी हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। समझो किसी को सार शब्द की प्राप्ति हुई ही नहीं और वो मुझसे बात कर रहा है तो फिर मुझे उसी तरीके से बोलना पड़ता है ताकि वो सार शब्द के नजदीक जाए या सार शब्द उसके अंदर उतर जाए। तो ये एक कला होती है, समझो। ये तो ऐसा समझो परमात्मा की लीला ही है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इसी हिसाब से। तो हमें इतना ही करना है कि ये जो ठोस रूप है, जो नाम रूप है, जो आकारों में हम आए हैं, तो हमें निर्गुण निराकार के भी सूक्ष्म होते जाना है। यानी वो हम सूक्ष्म बोले तो सूक्ष्म भी शब्द नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक तो भी आकारों का एंड हुआ ना। सूक्ष्म बोले तो क्या हुआ, बड़े आकार से एकदम सूक्ष्म आकार, लेकिन है तो आकार ही ना। लेकिन परमात्मा तो ये नाम रूप और आकार से तो परे है। फिर वो स्थिति में हमें जाना है। तो ऐसे समझो कि लाखों जन्म कोटि जन्म हमें ये नाम रूप आकारों की हैबिट हो गई है ना। तो इसमें ही यानी इसके विपरीत विचार करना हमें डर सा लगता है। ऐसा कैसा होगा, क्योंकि आदत पर गिर गई ना नाम रूप और आकारों की। हाँ, तो जैसे जो भी जितना सूक्ष्म होता है ना उतना वो सर्वव्यापी होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबसे बड़ा है, सर्वज्ञानी है। माने ये जो हमारा ज्ञान है ना, इसके अलग ज्ञान यानी सर्वज्ञानी, यानी सभी ज्ञान आ गया फिर उसमें। बराबर, सर्वव्यापी माने सबको व्याप्त किया उसने, व्याप्त किया। हाँ, अभी आ गया तन कन में। फिर लोग बोलेंगे अगर आप बोल रहे कि कन कन में है, तो फिर हम तो मिट्टी में चलते हैं चप्पल पहन के, तो फिर अगर कन कन में परमात्मा है तो फिर परमात्मा के ऊपर पाँव देकर हम चल रहे हैं। फिर चप्पल में भी परमात्मा होगा। फिर हर इसमें कन कन बोले तो कन कन तो सब व्याप्त है ना। फिर हमारे अंदर बाहर भी कन कन है। कन कन का मतलब होता है व्याप्त। जैसे देखो अभी रात के समय में हम हमारे रूम में दिया जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, लाइट लगाते हैं, तो वो प्रकाश क्या होता है, पूरे जो हमारा रूम है उसको व्याप्त करता है वो। बराबर, फिर उससे हर वस्तु हमको नजर आती है, हर वस्तु नजर आती है। फिर छोटी की वस्तु हो तो वो लाइट की वजह से हमें दिखती है ये आंखों से। बराबर, तो क्या हो गया, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ तक प्रकाश पहुंचा है, यहाँ तक प्रकाश है, इसलिए वो वस्तु आपको दिखने में आई ना। समझो घड़ी है, आपके घर में घड़ी लगी है, आपने जैसे रात को बत्ती जलाई यानी लाइट ऑन किया तो आपको घड़ी बराबर दिखाई नहीं देगी कि कितने बज गए। बराबर, अभी इसके विपरीत चलो, अगर वही घड़ी हमने बाजू में अंधेरे में लेके गए तो दिखेगा क्या आंकड़ा, कोई घड़ी दिखाई नहीं देगी, या उसमें कितने बजे वो नहीं दिखाई देगी। क्यों ऐसा हुआ, तो रूम में वो जो प्रकाश था लाइट का, वो प्रकाश था, वो प्रकाश की वजह से घड़ी दिखती थी। यानी वो जो बल्ब लगा है हमारे रूम के अंदर, लाइट लगाई है, तो वो लाइट ने पूरा रूम व्याप्त किया है। बराबर, इसलिए हर वस्तु हमको दिखती है। तो व्याप्त किया माने तो वो प्रकाश वो रूम के कन कन में गया है, ऐसा उसका मतलब हो गया ना। इसीलिए वो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जैसे हम उसको अंधेरे में लेके गए तो फिर क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं, तो रूम में तो वो दिखाई देने लगता था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि परमात्मा कन कन में है, यानी उसके रेंज में है, उसके प्रकाश के अंदर है, लेकिन प्रकाश के उसके अंदर नहीं घुसा। जितना चाहे उतना, जैसा आपके रूम में जो घड़ी है
घड़ी के अंदर ऊपर जो प्रकाश गिर गया, इसलिए वो प्रकाश में हमें घड़ी के सब कांटे भी दिख रहे हैं, कितने बजे वो भी टाइम भी दिख रहा है। उसका मतलब वो प्रकाश है उसके अंदर नहीं गया है, सिर्फ प्रकाश ने उसको व्याप्त किया है। व्याप्त किया है। अगर वो व्याप्त नहीं किया होता फिर अंधेरे में भी वो घड़ी चमकनी चाहिए ना। फिर अंधेरे में क्यों नहीं? लेकिन नहीं, रूम में उसने पूरे प्रकाश ने सब जो भी वस्तु है उसको व्याप्त किया है। वैसा ही परमात्मा ने सबको व्याप्त किया है। तो उसका मतलब हर कण कण में, माने हर कण कण में परमात्मा नहीं होता, सिर्फ उसकी रेंज आई है, रेंज वहां तक जाती है। बराबर। जैसा सूरज हमारे आंगन में आ जाता है, तो सूरज हमारे आंगन में नहीं आया, उसके किरणें आई है। लेकिन कहते क्या है हम, जैसा सूरज निकलता हम क्या बोलते, पूरी पृथ्वी पर अभी सूरज ने व्याप्त किया। सूर्य के अंदर सब आ गया, यानी प्रकाश ही प्रकाश आ गया ना। लेकिन सबके अंदर वो सूरज नहीं उतरा नहीं। तो वो बोलने की भाषा होती है। तो इसीलिए तो परमात्मा सर्वव्यापी है, माने कण कण में है, उसका मतलब हर कण कण में वो है ऐसा नहीं, उसने व्याप्त किया है। जैसा रूम में प्रकाश पूरे वस्तु को व्याप्त किए है, इसलिए वो व्याप्त है, इसलिए तो दिख रहे हैं ना, प्रकाश के वजह से तो वस्तु दिख रही है ना। लेकिन वो जो लाइट है जहाँ से वो प्रकाश निकला है, किरणें फैली है, वो तो उसके अंदर तो नहीं घुसी ना। अगर उसके अंदर में भी घुसी होती तो फिर अंधेरे में भी वो वस्तु चमकनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, चमक जाता वो। फिर खुद भी चमक नहीं, उसके रेंज में है, इसलिए तो ऐसे हम सब परमात्मा के रेंज में है, परमात्मा के प्रकाश में है हम, लेकिन वो सबके अंदर नहीं है। ये थोड़ा सा देखो, अभी मैं मेरे प्राकृतिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना आप समझ लो। तो क्या होता है, लोग देखो, एक बुद्धि होती है, थोड़ी ऊंची बुद्धि को हम क्या कहते हैं, मेधा बुद्धि है। उसके आगे प्रज्ञा बुद्धि, उसको बुद्धि नहीं कहना, लेकिन प्रज्ञा होती है। और प्रज्ञा के आगे होते हैं रितंबरा। तो रितंबरा माने वो रितंबरा डायरेक्ट सत्य को देख सकती है, यानी सत्य का अनुभव कर सकती है। तो हम जो सार शब्दों का अनुभव करते हैं ना, माने हम बुद्धि के कितने ऊपर गए। पहले बुद्धि की बाद मेधा बुद्धि, या यानी ये बुद्धि का थोड़ा सा ऐसा समझो 100 गुना थोड़ा बढ़िया। बराबर। जो बुद्धियांक कहते हैं हम, बुद्धि का सर्वोच्च शिखर माने मेधा, बराबर। फिर उसके आगे जाती है प्रज्ञा, और ये प्रज्ञा हम कहते हैं ना, विवेक से प्रज्ञा आती है। विवेक से ही प्रज्ञा को हासिल किया जाता है। और प्रज्ञा के आगे फिर क्या होता है, रितंबरा। तो रितंबरा ये जो है ना, तो इससे डायरेक्ट हम परमात्मा देख सकते हैं माने कोई आंखों का विषय नहीं है कि आंखों से देखा जा सकता है, इसको लिए हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे सार शब्द हम अनुभव कर रहे हैं, इसका माने हम उस स्टेज पर गए हैं, यानी इतने सूक्ष्मतम गए हैं। मैं अभी दूसरा उदाहरण देता हूँ। कोई पत्थर ले लो, थोड़ा हल्का वाला पत्थर, एक कठिन पत्थर नहीं, पत्थर में भी बहुत सारे हजारों प्रकार होते हैं। तो एक हल्का सा पत्थर लो, तो अगर उसके ऊपर पानी डाले तो पानी पत्थर से सूक्ष्म है, बराबर। तो पानी ने वो पत्थर को व्याप्त कर लिया, माने वो पानी वो पत्थर के अंदर भी घुस गया, ऐसा समझो। थोड़े इसमें तो वो क्या बोलते हैं हम उसको, कि वो गीला हो गया ना, तो उसके अंदर भी तो उसके अंदर भी पानी घुस गया। क्यों? तो पानी पत्थर से सूक्ष्म है ना, इसलिए उसने व्याप्त कर दिया पूरे पत्थर को। बाद में क्या कहते हैं हम, तो ये तो हो गया समझो पत्थर, ये पृथ्वी है। फिर पृथ्वी से सूक्ष्म क्या हुआ, पानी हो गया ना, बराबर। वो पत्थर पे हमने पानी डाला, तो पानी भी
वो पत्थर के अंदर गया, थोड़ा सा रिजर्व हो गया ना, इसलिए तो वो गीला हो गया ना। फिर हम क्या बोलते हैं कि ये पानी से भी अग्नि सूक्ष्म है। कैसे? समझो वो पत्थर को, जो गीला पत्थर है उसको अग्नि दे दो बाहर से, तो क्या हो जाएगा? वो गीलापन सूख जाएगा, यानी वो जो पानी है वो उड़ जाएगा। क्यों उड़ गया? उसका भेदन किसने किया? अग्नि ने किए। अग्नि ने किया, बराबर। और अभी अग्नि ने किया, वो पत्थर अभी गर्म हो गया पूरा, बराबर। थोड़ी देर अग्नि निकाल लो तो वापस वो क्या हो जाएगा? जो हवा है ना, हवा जो हवा से वो ठंडा हो जाएगा, यानी वो अग्नि से सूक्ष्म क्या हो गया? हवा हो गई। कितना सहज बात है, हवा है इसलिए वो ये हो गया ना, पत्थर ठंडा हो गया ना, यानी वो अग्नि के बीच में भी हवा गई, बराबर। देखो कई जगह ये लगती है तो हम ऑक्सीजन का ये करते हैं ना, प्रेशर या पानी के अंदर प्रेशर डालते, हवा डालते, तो थोड़ा सा अग्नि बुझने में ये मिलती। तो हमें इतना ही समझना है कि अग्नि से सूक्ष्म क्या है? हवा है। और जो हवा है उसी से सूक्ष्म ये आकाश है, बराबर। तो देखो पूरे आकाश में हवा रहती है कि नहीं? एकदम क्या बोलते हैं, खुली हवा रहती है। तो उसके ऊपर किसने उसको व्याप्त किया? हवा को भी कब्जे में ले लिया, आकाश ने कब्जे में ले लिया ना। तो हवा से सूक्ष्म आकाश हो गया, बराबर। और ये आकाश देखो, फिर आकाश कितना सूक्ष्म हो गया कि पूरी हवा उसमें बह जाती है, बहती, इधर बहती उधर बहती, कभी स्तब्ध भी हो सकती है। यानी अंडर, किसके अंडर में आ गया? वो आकाश के अंडर वो हवा आ गई ना, यानी आकाश से भी सूक्ष्म आकाश अपना वो जो हवा के सूक्ष्म आकाश हो गया, क्योंकि हवा को उसने व्याप्त किया ना, यानी और सूक्ष्म हो गया। और ये आकाश है ना, उसमें सूक्ष्म क्या है? हम मन बोलते हैं, हमारा मन ये कहीं भी जा सकता है, 1 मिनट मंगल पे भी जा सकता है, कुछ भी करो, बराबर। और ये मन से भी सूक्ष्म हम क्या बोलते हैं? आत्मा है, आत्मा, और सूक्ष्म। और ये आत्मा से भी और सूक्ष्म परमात्मा है। देखो फिर इसलिए तो वो व्याप्त है ना, कण कण में हम जो कहते हैं, बराबर। जितना बड़ा बल्ब, जितना बड़ा लाइट, उतना उसका प्रकाश ज्यादा, वो ज्यादा व्याप्त करेगा ना। तो लाइट तो सबके अंदर नहीं घुसेगा, उसकी किरणें घुसेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइट ने पूरा मैदान ये व्याप्त किया, पूरा मैदान रोशनी रोशनी हो गई, यानी वो एक लाइट ने पूरा कब्जा कर लिए मैदान पर, बराबर। तो वो लाइट सूक्ष्म हो गई, इसलिए वो सब मैदान में फैल गई ना, सब मैदान में उजाला हो गया ना। तो ऐसा ही ये परमात्मा है, तो वो तो एक ही जगह, लेकिन उसकी रेंज जो बोलते हैं, उसका प्रकाश पूरे कण कण में आया है, लेकिन कण कण में वो परमात्मा नहीं घुसा है, बराबर। इसलिए कोई बोलते हैं कि आप तो बोलते हैं परमात्मा कण कण में है, हम तो डरते। फिर मिट्टी में भी कण कण है, कण कण तो सभी जगह है, फिर तो हमारा तो परमात्मा के ऊपर पाव भी पड़ता होगा। ये बहुत समझने की बात है। इसके लिए ही रितंबरा बुद्धि चाहिए। रितंबरा तक जब आप पहुंचते हैं ना, तब ये हो जाता है। तो यहाँ स्टेज तक हम पहुंचते हैं, तभी हमें परमात्मा का ये लगता है, यानी परमात्मा का सिग्नल हम पकड़ सकते हैं, बराबर। या ऐसा समझो, उल्टा समझो कि परमात्मा वहाँ उसके पास आ सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई, इतनी सूक्ष्म हो गई, उतनी सूक्ष्म हो गई। इसलिए वो परमात्मा तो सबसे सूक्ष्मता का समझो लास्ट स्टेज है, इसलिए वो हमारे तक, आत्मा तक पहुंच गया वो, क्योंकि आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है ना। हाँ, तो आत्मा तो परमात्मा तक तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो उतना सूक्ष्म नहीं है ना। लेकिन परमात्मा ही सूक्ष्म है, इसीलिए वो हमारे आत्मा तक उसकी पहुंच है, और आत्मा ही उसको पकड़ता है। बस सीधा ऐसा है। यानी जब ये मनुष्य जन्म में, तो देखो मनुष्य जन्म में हम आत्मा का बोध होता है ना, बाकी प्राणियों को आत्मा का बोध करके क्या करना है? या बोध माने समझ, उनको क्या समझता है आत्मा क्या होती है?
उनके भी अंदर आत्मा होती है, लेकिन उसका पावर जो कहते हैं हम छोटा होता है। जैसे वनस्पति में भी आत्मा है, लेकिन उसका पावर यानी जैसे पत्थर होता है, पत्थर में भी आत्मा होता है, लेकिन वो ना के बराबर आत्मा होती है, बराबर। तो ऐसा वो स्टेज है। जैसे वृक्ष में भी आत्मा होती है, लेकिन वो उसे थोड़ा सूक्ष्म यानी थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है। जो यानी मैं पत्थर जैसा आत्मा है तो समझे वो 25% है, तो वृक्ष में 50% आत्मा है समझो। फिर ये जो प्राणी मात्रा है ना, उसमें 75% आत्मा है समझो, पावर। और जो मनुष्य है ना, ओनली मनुष्य, उसमें 100% आत्मा है, ऐसा समझो। पावर की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कहा है ना, तो हम मनुष्य है, हमारे में फुल आत्मा है, फुल रेंज है, इसलिए हम परमात्मा को पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। यानी वो उस लायक हो सकते हैं हम कि परमात्मा की जो सूक्ष्म जो ध्वनि है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि है या लहरें है या वो जो प्रकाश है, तो ये मानव में जो आत्मा है ना, वही पकड़ सकती है, दूसरी नहीं पकड़ सकती। आए समझ में? या कोई वृक्ष परमात्मा का रेंज नहीं पकड़ सकता, कोई पत्थर परमात्मा के रेंज नहीं पकड़ सकता, ये पशु पक्षी जो है वो परमात्मा की रेंज नहीं पकड़ सकते। सिर्फ परमात्मा जो है वो जो हमारा जो मनुष्य में जो आत्मा है ना, उस वहां तक ही पहुंच सकता है, क्योंकि उसको उतनी पावर है थोड़ी सी कि वो ऑब्जर्व कर सकता है या जान सकता है कि हाँ मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए। बाकी इनको परमात्मा प्रकट होता ही नहीं है, अगर हो भी गए तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। आए समझ में? हाँ, तो इसीलिए जिनकी हम कहते हैं कि थोड़ी बुद्धि कमजोर है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आती, सार शब्द वाली बात। वो लोग क्या कहते हैं, ऐसा कैसे परमात्मा हमारे अंदर उतरेगा, हमने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि आजकल के सभी धर्म हमारी ओर से करने का प्रयत्न करते हैं ना परमात्मा की तरफ, यानी हम जो करेंगे परमात्मा के लिए वही सत्य है। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने अलग किया है ना कि आपके लिए परमात्मा करेगा, तो यहाँ फिर लोग विश्वास रखने को तैयार नहीं होते। ये कैसा क्या आप उल्टा बोलते, परमात्मा को क्या पड़ी है हमारे पास आने को, बराबर कि नहीं? लेकिन अभी ये जो युग है ना, ये कलयुग है, और ये ऐसा समझो ये घोर कलयुग है, अंत। ये अभी घोर कलयुग है, ये अंत हो रहा है। अभी देखो कि ये जो हमारे विचार है ना, ये घोर कलयुग में एकदम ये हो गए कि हम जो बोलते हैं ना, ऐसी घिनौनी हरकत हमने मन में कभी लाई भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हमने लाखों जन्म भी नहीं सोचा, लेकिन घोर कलयुग में ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? यही तो घोर कलयुग है। सब जो नहीं वो सोचते वही हो जाता है, बराबर। इसलिए उसको घोर कलयुग कहते। तो ये घोर कलयुग माने कि ये अभी अगर विचार इतने ये हो गए, सबके विचार, ये घोर युग में पूरे पृथ्वी पर जितने भी प्राणी मात्रा है ना, सबके विचार ऐसे ही हो गए कि जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते, इतना ऐसे लोगों के विचार हो गए हैं, बराबर। तो ये एंड होने वाला है, और एंड होने वाला होता है तभी परमात्मा प्रकट होने लगते हैं। यानी उसके बच्चे जो है ना, खास करके जो चाहते हैं ना कि परमात्मा है और वो मुझे कभी न कभी मेरा उद्धार करेगा, इसी आस लगाए हुए रहते हैं। या उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, जैसे शबरी है ना, शबरी ने बेर तोड़ के रखती थी वो हर दिन कि नहीं एक दिन मेरे राम मेरे पास आएंगे, मेरे राम आएंगे, और आ गए राम, बराबर। झूठे बेर भी खाए। देखो परमात्मा का प्रेम ना होने वाली हो गई कि नहीं। अहिल्या जो पत्थर बनी थी, तो वही वो आस लगाई थी ना, कभी न कभी राम जी आएंगे, मेरे पे बैठेंगे या मुझे स्पर्श करेंगे और मैं ये पत्थर से वापिस अहिल्या बन जाऊंगी। तो ये जो है ना, ये सब उल्टा काम कैसा होता है? तो होता है। तो वैसा ही जिसने भी चाहा है ना कि परमात्मा मेरे पास आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो ज्यादा चालाकी वाले है ना, ऐसे आ ही नहीं सकते।
चालाकी माने कौन, जैसे विश्वास नहीं रखते परमात्मा के ऊपर, तो वो ज्यादातर मंत्रों पे विश्वास रखते हैं। ये ले लो मंत्र, इससे परमात्मा मिल जाएगा, नहीं तो करो मेरी पूजा, परमात्मा मिल जाएगा, करो ये ऐसा ध्यान, परमात्मा मिल जाएगा। यानी इनको भरोसा नहीं है, इनका भरोसा ध्यान पर है, इनका भरोसा मंत्रों पे है, इनका भरोसा वो खुद पर, लोगों ने उनको परमात्मा मानना चाहिए इस पर है, बराबर। इसलिए उनको प्राप्त नहीं होता, और वो अभी इसे सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा आपे आप उसकी तरफ से हमारी ओर आता है, लेकिन आता है। अभी ये बिस्म में उसका राज खुल गए और परमात्मा आ रहे हैं, सबके अंदर उतर रहे हैं। यानी परमात्मा जब हमारे अंदर उतरते हैं तो ऐसा समझना कि हम इतने सूक्ष्म हो गए, इतने सूक्ष्म हो गए, यानी हमारी आत्मा जो सूक्ष्म है उसने बराबर परमात्मा का सिग्नल पकड़ लिए, बराबर पकड़ लिए माने खींच ही लाया, ऐसा समझो। जो भी कहना है, यानी मिलाप हो ही गया आत्मा और परमात्मा का, जीते जी हो गया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी सबको सार शब्द मिलने लगा, सबके अंदर परमात्मा प्रकट होने लगे, तो उसको वैल्यू नहीं हम समझ सकते। लेकिन कौन वैल्यू उसका समझना, जिसने 5-50 गुरु किए, बराबर 5-50 बरस बहुत सारी माहिती ली परमात्मा के बारे में, ज्ञान गोष्ठी की, ज्ञान ही लेते रहे, माहिती के माहिती, मालूमात के मालूमात, जानकारी पे जानकारी, सब पठन किए, बराबर। लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। फिर उनको ये समझ में आता है, जब ये ऐसा कुछ हो जाता है, आपे आप परमात्मा उनके अंदर उतर जाता है, तो उनको वैल्यू समझती है। क्यों? तो उन्होंने 5-50 बरस जो किए परमात्मा के लिए, वो जो आस थी वो उनकी पूरी हो गई, इसलिए उनको सार शब्द की वैल्यू। लेकिन किसी ने कभी परमात्मा मुझे पाना ही चाहिए, या मिलना ही चाहिए, या मंत्रों में ही मिलेगा, या गुरु भक्ति में ही मिलेगा, या ध्यान में ही मिलेगा, इसमें जो आस लगाए तो उनको नहीं मिलता, बराबर। और इनको विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा कोई परमात्मा आएगा सहज में। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला कि ये सहज योग है। सहज का मतलब क्या होता है? एक प्रकृति में भी सहज शब्द का उपयोग किया जाता है कि जो सहज में मिल जाता है, जैसा पानी ये सहज में मिल जाता है, हम श्वासोश्वास लेते हैं, ये हवा है, ये सहज में मिलती है। लेकिन परमात्मा का सहज माने उसकी ओर से वो सहज में प्राप्त होता है। क्योंकि हम हमारी ओर से जो प्राप्त करने जाते हैं ना, उसको समाधि बोलते हैं। समाधि की स्टेज जो होती है ना, वो एकदम लास्ट स्टेज होती है, बराबर। और उसके लिए ना जाने कितने बरस जाते हैं, कितने क्या क्या करना, पापड़ बेलने पड़ते हैं, उतना वैसा रहना पड़ता है, पूरा वैरागी होना पड़ता है, ना जाने बहुत सारे, और नहीं भी होता बहुत। इसमें ऐसा समझे 99.99% समाधि में भी जो लोग गए उनको परमात्मा नहीं मिलता, बराबर। लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो सहज समाधि। अभी ये सहज क्यों, इतनी कठिन समाधि, और यहाँ कबीर साहब बोले कि सहज समाधि, उसका माने, सहज का माने कि परमात्मा उसकी ओर से आता है, फिर हो गया ना सहज। आपके बैंक में उतना पैसा नहीं है, बराबर, आपका कैसा जीवन चलाती हो आपको मालूम, लेकिन आपकी लॉटरी लग गई, 1 रुपए की डायरेक्ट 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो क्या हो गया, वो सहज में आपको आ गए ना, आपके नसीब से लग गए सब जो, तो वो क्या हुआ, सहज में आ गए। उसके लिए आपने कुछ किया नहीं था, सिर्फ 1 रुपए का एक टिकट खरीदेगा, ये उदाहरण के लिए कहता। तो ऐसा ही हमने हमारा भाग्य परमात्मा की आस में लगा दिए, न्यौछावर कर दिए कि नहीं तू आएगा, तू आएगा, कभी न कभी आएगा, और फिर परमात्मा बराबर हमारे अंदर उतर जाते हैं, बराबर। तो जिसने आस लगाई उसको ही परमात्मा मिलता है, ये कहने का मतलब। उसको ही मैं कहता, जिसका भाग्य होता है उसको परमात्मा मिलना ही मिलना है। कोई चालाकी से परमात्मा नहीं मिलता, कोई ज्ञान गोष्ठी से परमात्मा नहीं मिलता। फिर कितनी ज्ञान गोष्ठी कर ले, पूरे वेद पठन कर ले, पूरे जो भी धर्म का अभ्यास भी कर ले, जो भी तौर तरीके है, ध्यान साधना है, वो कितने भी तुमने चालाकी की ना, परमात्मा को सब समझता है, नहीं उसको प्राप्त होता। क्योंकि वो भरोसा रखता है, वेदों पर भरोसा रखता है, उपनिषदों पर भरोसा रखता है, मंत्रों पर भरोसा रखता है, किसी गुरु पर जो नाशवान है उस पर भरोसा रखता है।
कोई ध्यान जो मन का खेला है उस पर भरोसा रखता है, तो कैसा परमात्मा उसको प्राप्त होगा? कितना सीधा बात है, सीधा गणित है। हाँ, तो इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मैं हर वीडियो में क्या कहता हूँ, कुछ करो मत सिर्फ आप वीडियो सुनते जाओ। देखो, ये मेरे वीडियो में मैं किसी धर्म का बातें नहीं करता, किसी पंथ की बातें नहीं करता, किसी गुरु गद्दी की बातें नहीं करता, क्योंकि इससे परे परमात्मा है। तो क्यों भी मैं आपको धर्मों में लेके जाऊं और उसके उदाहरण देते जाऊं, या कोई साखिया में लेके जाऊं? यहाँ परमात्मा लिखा है, परमात्मा के बारे में तो सब धर्म बराबर लिखे हैं, धर्म ग्रंथ बराबर लिख रहे हैं और लिखा हुआ है। लेकिन नतीजा क्या, प्रैक्टिकल में मिला क्या? ऐसा मैं बोला, प्रैक्टिकल में क्या मिला आपको? ज्ञान मिल गया आपको, यानी बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा बारीक बारीक ज्ञान, जो तर्क पे तर्क देंगे। या मेरे सामने कोई आएगा ना, तो मुझे तो 1 मिनट में हरा देगा वो, क्योंकि वो उसका उतना ज्ञान है ना, लेकिन उसके पास परमात्मा नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, तर्क में परमात्मा नहीं मिलता। अभी ये जो लोगों को मिल रहा है ना, जो उसको सरेंडर हो जाते हैं, पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, और वो परमात्मा को सब समझता है ना, ये बात है। यहाँ चालाकी नहीं करनी या कोई डुप्लीकेट पना नहीं करना, तो परमात्मा को समझता है कौन डुप्लीकेट पना कर रहा है, कौन असली पना कर रहा है। बराबर, ये बात है। ठीक है, और कोई पूछना है? सर, मुझे एक बात बतानी थी आपको। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे कुछ साखिया वैसे कुछ आता नहीं मुझे। आपकी जो हिंदी है ना, वो मराठी हिंदी मिक्स है, लेकिन वो इतनी स्वीट है ना सर। आप मराठी में कुछ शब्द यूज करते हो, कुछ हिंदी में, लेकिन वो इतने प्यारे है सर। एक माँ अपने बच्चों को कैसे सहला के बताती है ना, अरे नहीं ये ऐसा है वैसा है। जब भी मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ ना, तो कोई दूसरा होता है जो आपसे बात करता है, लेकिन मैं सुनने वाली होती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे बता रहे, नहीं बाबा ये ऐसा है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और आप ये जो बात हमेशा कहते ना, इस पृथ्वी पे रहना मीन्स दुखा लेने, ये हर बात पता चलता है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, एक शक्ति है जिसे मुझे पकड़ के रखा है, वो परमात्मा है। कुछ भी हो जाए, मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ बुरा हो, एक ही ताकत ऐसी थी जो हमेशा मेरी फिक्र करती है, मेरे पास रहती है। हर मेरे सुख में, मेरे दुख में, जो भी काम मैं करूँ, खाऊं पीऊं, उठूं बैठूं, हर उसमें जो मेरे साथ है वो भगवंत है। और आप जो कहते हैं ना, समर्पण बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जब आप सबमिट हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तो ना भगवान आपको छोड़ेगा ही नहीं, आपको पकड़ के रखेगा। और आपकी जो वाणी है ना, इतनी मधुर है। ऐसा आप भी इतने देर तक आप बोल रहे थे, मेरे आंखों से पानी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि खुद कबीर जी मुझे बता रहे, नहीं ऐसा करना है तुझे, ये करना, ये मेरे लिए नहीं है, पूरे विश्व में जितने सारे लोग हैं उनके लिए है। ये बहुत बड़ा काम है सर आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे जुड़ गई हूँ। इतनी ये अनुभव इतना प्यारा है ना सर, मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ। लेकिन जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, आगे जुड़ जाएंगे, वो बहुत भाग्यशाली होंगे। आपसे मेरी कोई शिकायत भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने फील किया है वो हर कोई फील करेगा। जब उसका टाइम आ जाएगा वैसे करेगा। बराबर, भाग्य से होता है ये काम, है भाग्य से होता है। मई से मैं सारे वीडियो आपके देख रही हूँ। सुबह जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, जब मैं कुकिंग का काम सुबह करती हूँ, उस वक्त मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, वो पिछले वाले वीडियो भी मैंने स्टार्ट किए। बहुत सर लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, आप इतने प्यार से उनको बताते हो ना। और कैसा भी क्वेश्चन हो, उस वक्त आप वो हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट उसी वक्त आप उसका आंसर देते हो। उसका मतलब आपका जो ज्ञान है, भगवान ने आपको जो चूज किया है ना, हैट्स ऑफ, उसके लिए बहुत सारे हमारी शुभकामनाओं की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें आपकी शुभकामना चाहिए। और बहुत सारा काम है सर आपका, और इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी तो मेरे शब्द भी बहुत सारे आपको रहे, लेकिन मेरी भावनाएं बहुत सारी उससे जुड़ी हुई है। शायद मुझे कुछ बोलना आएगा, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी भी मराठी है, अपन बोलते हैं, हिंदी मुझे आता नहीं है, कराड़ से हूँ मैं। और मैंने आपको हाल ही में एक मैसेज किया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपने मुझे रिप्लाई दिया कि आप जनवरी में आ जाओ, जब आप कहेंगे तब हम एक बार आपसे मिलने जरूर आएंगे। अभी तो मैंने कुछ, आपका बहुत काम है, मैंने कुछ काम नहीं मैंने शुरू किया कि किसी को बताना वगैरह। मैं सोच रही कि पहले मैं तो अच्छे से जान जाऊँ, मुझमें भी कुछ आ जाए बताने के लिए, तब मैं ये करूंगी, अभी तो नहीं।
और जो भी मेरा काम होगा आपके माध्यम से भगवान जी मुझसे कर ही लेंगे। इसके लिए मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सरेंडर, अभी मैं वही परमात्मा बराबर बुद्धि देगा, कब किसको बताना है, देगा मुझे बताना है तो वो देगा। तो अभी आप भाषा की बात की ना, तो देखो बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मराठी, हिंदी और संस्कृत इनकी एक ही माँ है, क्योंकि सब देवनागरी है ना। मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन बाकी जितनी भी भाषा है हमारे भारत में हो या भारत के बाहर वाले हो, ये देवनागरी में नहीं है। सबका अलग ही ये फॉन्ट है, बराबर। तो इसीलिए हिंदी वाले को या संस्कृत जानने वाले को या मराठी जानने वाले को ये तीनों भाषा में सब सरीके लगते हैं या समझ में आती है या मीठी लगती है, बस यही कारण है। चलो ठीक है। उसमें तो मिक्स जो भाषा आती है ना आपकी, वो बहुत स्वीट लगती है। आप यहाँ के वर्ड यूज करते हो, वहाँ के एक माँ की जैसी भाषा है वो, सिर्फ भाव इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, समझना यही इम्पोर्टेंट है। भाषा देखो अभी आपके अंदर भी परमात्मा जैसे प्रकट हो गए, आप कहे आप ही जैसे अभी दूसरों को ये बताने जाएंगे ना, तो लोग आपको वैसे ही बोलेंगे कि आपकी वाणी कैसी मधुर हो गई। तो देखो जहाँ परमात्मा साथ में होता है ना, अखंडित निरंतर होता है ना, तो वहाँ ये तो हो ही जाता है, वो तो पहचान ही हो जाती है, बराबर। हाँ देखो इतने लंबे से आप अभी इतने लंबे रह रहे हो, लेकिन आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए ना, तो कहाँ किसके लिए जाना, किसके सामने क्यों जाना, तो वो तो फिर जादूगरी है। देखो किसके सामने गए ना, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन वो एक प्रकार की जादूगरी हो जाती है, एक हिप्नोटिज्म हो जाता है, बराबर। वो ये नहीं है परमात्मा। तो देखो मैं तो पहले कहा ना कि नाम रूप से, आकार निराकार से भी अलग है परमात्मा, एकदम सूक्ष्मतम सूक्ष्म है। तो अभी आपके घर में आ गया ना परमात्मा, सार शब्द लखा दिए ना, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी ना, मेरी भी नहीं जरूरत पड़ी। मैंने तो अभेद बता दिए कि बस परमात्मा आएंगे, ये आप पक्का आपके दिमाग में रखो, बराबर आपका जैसा भाग्य हो जाएगा, परमात्मा बराबर आपके अंदर उतरेंगे, फिर आ गए, बराबर कि नहीं। तो ऐसे ही सबके साथ हो रहा है। ये बात होती। चलो ठीक है फिर, शुभ आशीर्वाद। आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू सर फॉर इसके लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। आपको और आपके परिवार के लिए आपको। चलो आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार के लिए। हैप्पी दिवाली, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। आपके चरणों में शत नमन, थैंक यू सर।